नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। साथियों, बात करने वाले हैं तीन चीज के बारे में। पहली चीज कि आपका एग्जाम कैलेंडर कब तक आ सकता है। दूसरी चीज कि जो क्वेश्चन डिलीट या चेंज होता है उस पर आयोग करता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज कि साथियों अभी आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज साथियों, आपका एग्जाम कैलेंडर 17 से लेके 20 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले भी साथियों 2022 में 19 जनवरी को आया था। 2024 की बात करें तो 12 जनवरी यानी आज की तारीख में ही आया था। तो साथियों इस बार जो संभावित है कि 17 से लेके 20 जनवरी के बीच में आपका कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं साथियों, बात करते हैं चेंज और डिलीट क्वेश्चन को लेकर, जो इस समय बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। और इसको लेकर मेरे पास मैसेज भी आया, कॉल आया कि चेंज और डिलीट पे आयोग करता क्या है। पहली बात साथियों कि जब तक आयोग यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की से बताता था कि मैंने इतने क्वेश्चन डिलीट किए, तो अब एक समझ में आया क्लियर कि आयोग कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आपका डिलीट चेंज करता ही करता है। आप 2019 की जो है ऑफिशियल आंसर की देख लीजिए, जो रिवाइज वाली आई थी। 2020 वाले देख लीजिए और 2021 का भी देख लीजिए। तो 2021 में साथियों 6 क्वेश्चन आपका चेंज डिलीट हुआ था, और उससे पहले 2019-20 में आपके साथियों 10 से 12 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा जो है डिलीट चेंज देखने को मिला था। और 2024 में भी साथियों आपके डिलीट और चेंज क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 का पेपर में सबसे ज़्यादा फैक्ट और डाटा को लेके यहाँ पे गलतियाँ हैं। तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट चेंज देखने को मिल जाएगा, ये तो क्लियर ही है। क्योंकि 10-12 तो आपके नॉर्मल पेपर जिसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखने को मिलती थी उसमें है, और 2024 पेपर में आपको सबसे ज़्यादा गलतियां देखने को मिलेगी। तो साथियों इसमें ज़्यादा डिलीट होने की संभावना है भी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग की आशंकाएं हैं। पहली आशंका ये है कि क्या आयोग डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स देता है या नहीं। तो साथियों अभी बीपीएससी की एक प्रेस नोट आया आंसर की का, उसमें उसने कहा कि हम डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स देते हैं। ऑफिशियल आया ये, लेकिन अपना यूपीपीसीएस आयोग जो है ऐसा कोई नोटिस ऑफिशियल जारी नहीं करता। लेकिन जनरली जो है सामान्य रूप से लोग मानते हैं कि डिलीट क्वेश्चन पे आयोग बोनस मार्क्स देता होगा। ठीक है, क्योंकि और सभी एग्जामों में ऐसा होता है कि डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलता है, लेकिन आयोग अभी तक यूपीपीसीएस आयोग ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं अभी तक रिलीज किया कि मैं डिलीट क्वेश्चन पे जो है बोनस मार्क्स देता हूं या नहीं देता हूं। आयोग ने बताया नहीं अभी तक क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कल 2-3 साथियों से मेरी चर्चा हो रही थी, और उन्होंने बताया, कुछ ने बताया कि मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, कुछ ने बताया कि मेरे पास घट जाते हैं। तो उसके निष्कर्ष के बाद मैं आपसे दो चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट कि मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन आयोग जो है डिलीट करता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं इसको ले रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन आयोग डिलीट करता है, और अभी आपके 75 मार्क्स सही हैं। कितने? 75 मार्क्स। और जो 12 क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसी में से 6 क्वेश्चन आपके सही वाले डिलीट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके सही हैं, और 6 क्वेश्चन आपके जो है रॉन्ग वाले डिलीट हो जाते हैं। करेक्ट है इतना? और आपके सही कितने हैं? ऑफिशियल आंसर की से 75, और 12 डिलीट हो गए। और 12 में जो है 6 आपके राइट वाले डिलीट हुए और 6 क्वेश्चन रॉन्ग वाले। तो आपके स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आयोग यहां पे डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स देता है, तो साथियों आपकी स्कोर पे कोई अगर 75 पे है तो आपका स्कोर सीधा जाके 83 पहुंचेगा। अगर आयोग आपको बोनस मार्क्स देता है 12 क्वेश्चन डिलीट करके, 6 क्वेश्चन पे आपके सही वाले डिलीट होंगे, 6 क्वेश्चन रॉन्ग पे, तो आपके कितने स्कोर हो जाएंगे? 83। वो कैसे? मान लीजिए साथियों 75 है आपका, और 6 क्वेश्चन जो डिलीट होगा तो उस पर भी तो आपके, अगर सही वाला डिलीट होगा उस पर भी तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो आपके स्कोर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 75 रहेगा। लेकिन 6 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग वाले डिलीट होंगे, 6 क्वेश्चन जो रॉन्ग वाले डिलीट होंगे, तो 6 क्वेश्चन के आपके मार्क्स तो मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग का भी जुड़ेगा, मतलब 8 क्वेश्चन जुड़ के आपके 83 क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये आपका पहला सिनेरियो हो कि अगर आयोग डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स देता है। दूसरा है कि अगर आयोग डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स नहीं देता है, जिसको लेके मुझे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंटों ने कहा कि अभी शायद आयोग बोनस मार्क्स नहीं दे रहा है, इसी वजह से उनके जो है स्कोर जो है डिक्रीज हो गए थे 2021, 22, 23 में। तो साथियों इसका अगर सिनेरियो लीजिए कि मान लीजिए 75 है और आयोग यहाँ पे जो है आपको डिलीट क्वेश्चन में बोनस मार्क्स नहीं देता, तो क्या होगा?
तो साथियों अब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन जो है आपके सही वाले घटाने पड़ जाएंगे और आपका स्कोर आ जाएगा 69। और साथ में फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग वाले डिलीट होंगे उससे आपको जो है माइनस मार्किंग से बचेंगे आप, 2 क्वेश्चन जुड़ेगा और आपका स्कोर आएगा 71। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अगर आपके डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलता है तो साथियों 75 वाला जो है 83 पहुंच गया, और डिलीट क्वेश्चन पे अगर आपको बोनस मार्क्स नहीं मिल रहा है तो साथियों आपका लॉस हो जाएगा। मतलब 75 वाला जो है वो 71 पे आ जाएगा। तो यहां पे ये है कि अगर आयोग डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स देता है तो साथियों आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन साथियों अगर डिलीट क्वेश्चंस पे आयोग बोनस मार्क्स नहीं दे रहा है तो मतलब साथियों कि एक चीज साफ यहां पे क्लियर होगा कि आपका स्कोर घटने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतना क्लियर है। यही दो यहां पे सिचुएशन है। अगर मेरी राय मानिए तो मेरी राय ये है साथियों कि जनरली हर एक एग्जाम में ये देखा जाता है कि डिलीट क्वेश्चन पे आयोग जो है बोनस मार्क्स देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद जो डाउट है, और इसको लेके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पे आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि आपके स्कोर अभी जो पिछले एग्जामों में आपने दिया होगा, आप अपनी राय बताइए कि आपके स्कोर घटे हैं या बढ़े हैं, इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो साथियों ये है मेरा एग्जाम्पल के रूप में, और इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आपको डिलीट क्वेश्चन पे अगर आप बोनस मार्क्स नहीं मिलता है तो साथियों आपका घाटा होना तय है। अगर डिलीट क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलता है तो आपके स्कोर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं साथियों कि अभी आपको क्या करना चाहिए। तो साथियों अभी आपको एक चीज साफ क्लियर है कि फरवरी मार्च में आपकी कोई परीक्षा नहीं हो रही है। अब यहां पे डाउट है कि आपका अप्रैल मई जून जुलाई में जो है एग्जाम डेट को लेके कि शायद एग्जाम डेट इसी के बीच में होने वाला है, चाहे आपका यूपीपीसीएस मेंस का, आरओपी का, यूपीपीसीएस 2025 प्री का। तो इसी में डाउट है और इसी को लेके आप कैलेंडर देखना भी चाह रहे होंगे। तो साथियों एक हफ्ते बाद आपका ऑफिशियल कैलेंडर आ जाएगा, तब आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप आराम से टेंशन एकदम मुक्त रहिए। और अभी आपके लिए मैं जो कुछ टारगेट्स देता हूं, अगर आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो साथियों चाहे आप यूपीपीसीएस 2025 का आपका टारगेट हो या अभी आपने पीटी दिया है और उसके बाद यूपीपीसीएस 2024 का मेंस का टारगेट है, अभी आपका पूरा का पूरा फोकस खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में केवल यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी पे लगना चाहिए। और यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी में अभी आप जनवरी से फरवरी के बीच में क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों जनवरी फरवरी के बीच में आप यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू का 5 साल का पेपर आप उसको लाइए। फिर इसके बाद साथियों यूपीएससी यानी आईएएस का मेंस का जो है पीवाईक्यू का सॉल्व पेपर लाइए, 2 चीज लाइए। तीसरा आपका टारगेट होना चाहिए साथियों जीएस 1 पेपर, चौथा टारगेट जीएस 2 पेपर, और इसके बाद 5वां टारगेट होगा साथियों यूपी स्पेशल का, और छठा टारगेट है यूपी स्पेशल 6 पेपर का। तो साथियों ये आपको जनवरी और फरवरी के महीने में आपका ये टारगेट है कि इस टारगेट जो मैंने आपसे कहा है इसको आप साथियों बुक्स नोट्स वगैरह लाइए और इसको खत्म करिए। चाहे आप आपका टारगेट यूपीपीसीएस 2025 का प्री हो या फिर 2024 का मेंस हो, तो अभी आपको जनवरी और फरवरी के महीने में केवल मेंस की तैयारी करनी है। एक हफ्ते बाद आपका कैलेंडर आ जाएगा। जो आपके मन में डाउट है कि अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में होगा, जून जुलाई में होगा, वो भी डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। एंजॉय करके आप डेली जो है 6, 7, 8 घंटा जितना भी आपसे हो पाए मेंस की तैयारी जबरदस्त करिए। जनवरी फरवरी के महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट आप किए रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और फरवरी में अगर आपने अपनी कंटेंट पे अच्छी तैयारी कर ली तो साथियों मार्च अप्रैल के महीने में या फिर जब भी आपका मेंस आएगा आंसर राइटिंग आप शानदार तरीके से रहेंगे और कंपटीशन में आप मेंस के आगे भी रहेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच साथियों, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।